हमेशा घर में भी बैठा रहता है, कुछ काम काज तो है नहीं इस बुढ़े को, जब देखो तब मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, बस लग जाता है अपने हिसाब किताब में। शर्मा जी, वर्मा जी, मैं लेने आऊँ पैसे तुमसे? अरे बेटा तो विदेश जाके बैठा हुआ है और मुझे साथ नहीं ले गया। उसे समझ में नहीं आती कि अपनी जवान बीवी को घर पे कैसे छोड़ के चला गया। अब मैं कहाँ जाऊँ अपनी जवानी लेकर, समझ में नहीं आ रहा, बोलूँ तो बोलूँ किसे। अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, 2 साल से अब तक मैं तड़प रही थी। अरे कहीं आग मेरी घर में ही ना बुझ जाए। सही है, लगता है बुढ़े को ही फंसाना पड़ेगा। बुढ़ा इतना भी बुढ़ा नहीं हुआ है अभी तो जवानी बरकरार है। देखते हैं क्या हो सकता है। क्या हुआ बहू, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो बहुत बड़ी है और 2 साल से ही दिक्कत है, पर क्या बोलूं, किसे कहने जाऊं? कोई है क्या मेरे घर में सुनने के लिए? अरे खुल के बोलना, अगर कोई दिक्कत परेशानी है, तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ तुम्हें। अरे मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी तबीयत खराब हो और तबीयत ऐसी खराब हो कि बस अब दादा बन जाए। पर क्या करूँ, आपका बेटा तो है नहीं जो मुझसे प्यार करे और इस घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आए। बहू धीरज रख, तुम्हारा पति काम के सिलसिले में विदेश गया है ना। अब जब तुम दोनों साथ रहती तभी तो घर में नन्हे मुन्ने बच्चे फुदकते। वो तो काम के सिलसिले में गया है ना बाहर। अब आते ही अब तुम लोग मेहनत करना, जल्दी ही घर में नन्हा बच्चा आ जाएगा। अरे पता नहीं कब आएंगे, 6 महीने से तो सुन ही रही हूँ, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। देखो देखो मुझे एक बार, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? जब से शादी हुई है तब से तड़प रही हूँ। बस शादी के 2 दिन बाद ही वो मुझे छोड़कर चले गए थे और आप हैं ससुर जी कि समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। देख बहू, मैं सब समझ रहा हूँ, मुझसे ही गलती हो गई। जब वो विदेश जा रहा था ना, तो तुम्हें भी उसके साथ लगा देना चाहिए था। मुझे इस दिन का एहसास नहीं था कि नई नवेली दुल्हन को ऐसे अपने साथ रख लूँगा। उसे पति की याद तो आएगी ना। देख टेंशन मत ले, मैं उसे कॉल करता हूँ, बोलूँगा काम धंधा छोड़ कर जल्दी से आ जा और अपनी बीवी को लेके जाए यहाँ से। किया था मैंने उन्हें सुबह फ़ोन, वो कह रहे थे कि अभी और महीने रहकर आऊँगा। और मैं कहाँ जाऊँ? अरे सासू माँ भी तो नहीं है कि मैं उनसे ये बात कह सकूँ। उनको गुजरे तो 2-3 साल हो गए। क्या आपको उनकी याद नहीं आती? देख बहू, याद आती है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। अब तुम्हें मैं अपने दिल की बात क्यों बताऊँ, याद आती है या नहीं। हाँ, रही बात तुम्हारी तकलीफ की ना, तो तू टेंशन मत ले। मैं आज फ़ोन करूँगा और वो आ जाएगा, 1-2 दिन में ही आ जाएगा यहाँ, तुम्हें साथ लेके जाएगा। देखो ससुर जी, अब मैंने सोच लिया है कि मेरी तकलीफ मैं ही दूर करूँगी और इसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। अरे हाँ, अभी तो काफ़ी यंग है, अभी तक लगता ही नहीं कि इतने बड़े बेटे के बाप हैं आप। अरे ज़रा मर्दानगी थाम कर रखिए और जवानी जगाइए ससुर जी अपनी। कितनी बेशरम है रे तू। तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं क्या? जब पति बाहर हो तो ससुर को ही अपने लपेटे में ले ली। देख, हमारे तुम्हारे बीच एक मान मर्यादा की दीवार खड़ी है, उसे मत गिरा, समझी? अरे मान मर्यादा ही तो तोड़ने आई हूँ मैं ससुर जी, समझने की कोशिश करिए। मैं कहाँ जाऊँगी? क्या चाहते हैं आप कि मैं बाहर का ही चक्कर कर लूँ? अरे नहीं नहीं, देख बाहर क्यों चक्कर चलाएगी, किस बात की कमी है? तुम्हारा पति इतना हैंडसम है, अच्छा पैसा कमाता है। जिसका पति नहीं रहता है, अच्छा नहीं रहता है, तो वो इधर उधर मुंह मार ले तो ठीक है, लेकिन तू तो संस्कारी लड़की है ना, तू क्यों अपना संस्कार बर्बाद करने पर लगी हुई है? अच्छा, बाहर रहकर पैसे कमा रहा है तो पैसे से शरीर की आग बुझती है क्या? देखो कितनी प्यासी हूँ मैं, कितनी भूखी हूँ। अरे अब तो मान जाइए मेरी बात। एक बात बताओ बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारा ससुर हूँ, अब ससुर के सामने तू अपने सारी उतारेगी? ठीक, शर्म का कि तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिया है। हाँ? अरे अब मान भी जाइए ना ससुर जी, अपनी जवानी के दिन याद करिए और मेरे देख साथ। बहू, तुम्हारे साथ अगर मैं ज़्यादा देर बैठा रहा ना तो तुम मेरा धर्म भ्रष्ट कर देगे, इसलिए अच्छा ये है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पागल कहीं की। अरे ससुर जी एक बात, मेरी बात तो सुनिए। बुढ़ा खुद कहीं का। अरे ससुर जी कहते कहते मैं थकती नहीं हूँ और ये है कि मेरी बात मान ही नहीं रहा है। लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। जिस्म दिखा दिखा के तो पागल कर ही रही हूँ, पर ये है कि समझ ही नहीं रहा है। अब लगता है कुछ और ही करना पड़ेगा।
काफ़ी देर हो गई है ससुर जी से बात किए हुए, पर लगता नहीं है कि वो मेरी बात मानेगा। बुढ़ा है तो बड़ा खड़ूस, पर लग तो रहा था कि उसके मन में भी लड्डू फूट रहे थे। कैसे निहार रहा था मुझे। बस और आग लगाने की ज़रूरत है। चिंगारी तो उठ ही चुकी है, लगता है कुछ बहाना करना पड़ेगा। तभी बुलाती हूँ कमरे में, और जैसे मुझसे चिपकेगा ना तो उसका वीडियो बना लूँगी और उसके बेटे को भेज दूँगी। फिर देखती हूँ बुड्ढे को कौन बचाता है, तो धक्के मार के घर से बाहर निकलवा दूँगी और ये प्रॉपर्टी सब कुछ मेरा हो जाएगा। फिर मैं और मेरा बॉयफ्रेंड। ससुर जी, ओ ससुर जी सुनिए। अरे ससुर जी सुनिए, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ बहू, क्या हो गया? अरे मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा आओ तो मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर के पास तो मैं खुद भी चली जाती ना, पर उठा नहीं जा रहा है। अरे आप चेक करिए ना। अरे मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, मैं क्या चेक करूंगा, मुझे कुछ समझ में थोड़ी आएगा। अरे मेरे डॉक्टर तो आप ही है ससुर जी, चेक करिए वरना मैं मर अच्छा बताओ जाऊंगी। कहाँ दर्द है, कहाँ? कमर में। कमर? नीचे और नीचे। हाँ? हाँ। बहू ये क्या कर रही है? ससुर से मजाक कर रही है क्या? अब कहाँ बोल रही है हाथ लगाने के लिए? अरे तो क्या हो गया ससुर जी, अब आप हाथ नहीं लगाएंगे तो किसे बोलने जाऊं कि हाथ लगाऊं? देख किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख ससुर और बहू के बीच ये सब चीज नहीं होना चाहिए। अब तुम्हें लेडीज डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, मैं उसको दिखा दूंगा। अरे क्या लेडीज डॉक्टर, मुझे लेडीज की जरूरत नहीं है, मुझे एक मर्द की जरूरत है, और वो मर्द मुझे आपके अंदर दिखाई देता है। मैं तो खुद ये पर्दा गिराना चाहती हूँ और आप की ढकने के लिए कह रहे हैं। देख बहू, मैं तुम्हें बाहर भी समझाया था ना कि हमारे तुम्हारे बीच ये नाजायज संबंध नहीं होना चाहिए, ये सांसारिक मान मर्यादा के खिलाफ है। क्या नहीं होना चाहिए? जब मैं कह रही हूँ कि कर लो तो आप क्यों मना कर रहे हैं? अरे ऐसे अगर मैं किसी और से कहने जाती ना तो पता नहीं वो अब तक क्या क्या कर जाता, और शायद अब तक तो मैं माँ भी बन चुकी होती। अरे तुम दूसरे को क्यों कहने जाओगे? तुम्हारा पति नहीं है क्या? पति होना भी तो चाहिए घर पे। अरे आप ही मेरी कमी पूरी कर दीजिए ना ससुर जी। मैं कौन सा रोज रोज कह रही हूँ, कभी कभार की बात है ना, आप मान जाइए ससुर जी। देखो अब तुम ऐसे बोल रहे हो तो मतलब ये समझ लो कि तुम अब भूसे के आग में है ना, मतलब भूसे के ढेर में चिंगारी लगाने जा रही हो। मैं तो जलूंगा ही, तुम्हें भी जला दूंगा। मतलब अगर सब कुछ हो जाएगा तो जानती है ना, अपने पति से नजर मिला पाएगी ये सब होने के बाद? अरे आग तो लग ही चुकी है मेरे अंदर, बस पानी की कमी है, बुझा दीजिए मेरी प्यास ससुर जी। देख आज तक मैं तुम्हें बहू के रूप में देखा हूँ, अपनी प्रेमिका के रूप में नहीं देखा हूँ, और एकाएक ये सब बोल रहे हैं तो मुझे हिचकिचाहट हो रही है। अगर तुम्हारी बात मान भी जाऊँ और तुम्हारे साथ प्रेम प्यार का खेल खेल भी लूँ तो अब मुझे बहुत गिल्टी फील होगा कि मैंने अपने बेटे की पत्नी के साथ ये सब कर लिया। ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, और रिश्ता तो वही है ना, आप ससुर जी मैं बहू। मैं कौन सा आपसे शादी करने के लिए कह रही हूँ? अरे रही आपके बेटे की बात, तो वो तो विदेश में है ना, उसे कुछ नहीं पता चलेगा। वो जब आ जाएगा तब हम नॉर्मल हो जाएंगे। चलिए ना ससुर जी। देख बहू, अब तो इतना आश्वासन दे रही है ना, तो मेरे दिल में भी उमंगे जग रही है। मतलब औरत का सुख मिले मुझे बहुत दिन हो गया, तो खुल्लम खुल्ला ऑफर दे रही है। अब एक औरत मर्द को निमंत्रण करे ये सब चीज़ के लिए, और मर्द समय का सदुपयोग न करे तो ऐसा मर्द होना बेकार है ना? ठीक है शुरू करते हैं। अरे हम शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सब्र तो रख। देख अभी कुछ मिनट पहले तक मैं तुम्हें बहू मानता था, अब तू मेरी डार्लिंग बहू हो गई। कितनी खूबसूरत है, कुची कुची है। देख अब मैं तुम्हें ना अपनी प्रेमिका के रूप में देखना चाहता हूँ, मतलब तुम्हारे जिस्म मतलब खूबसूरती देखना चाहता हूँ मैं। ठीक है इतना उतावला क्यों होती है? ऐसे नहीं, तू जरा खड़ी हो जा ना, मैं खड़ा होकर देखना चाहता हूँ कि क्या क्या इस कोठरी में बंद कर रखी है। अरे आज सचमुच बहू तू नीचे से ऊपर तक एकदम लाजवाब है, और कितनी गोरी चिट्ठी है रे तुम्हारा गाल, हाय हाय कितना खूबसूरत है। ससुर जी आपने मुझे मारा क्यों? अरे मुझे मारना तो बहुत पहले चाहिए था, जब तू अपने बॉयफ्रेंड से हंस के प्लान बना रही थी ना, सब सुन लिया था मैं। अरे हाँ बस कुछ दिन की बात है, और है बस एक बार ये बुड्ढे की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूँ ना, तो बस फिर बल्ले बल्ले। हाँ उसके बेटे की चिंता मत करो। हाँ पर करो तो करो कैसे? हाँ
ये आइडिया सही रहेगा। एक काम करती हूँ, अपने हुस्न के जाल में उसे फंसाती हूँ, फिर वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करूँगी। हाँ, तब तो प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ही लूँगी ना। ठीक है, बाय। अरे बेशरम नीच औरत, तू गरीब खानदान की लड़की थी, तुझे वहां से उठा के अपने घर की बहू बनाया, इतना मान सम्मान दिया, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तू अपने पति और ससुर के खिलाफ षड्यंत्र रचती है। बॉयफ्रेंड के साथ अपने हुस्न का जलवा दिखा के, मतलब मुझे अपने लपेटे में लेके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके तू बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाएगी और हम लोग यहाँ घंटी बजाते रहेंगे। देख, तुम्हारी निष्ठा के बारे में मुझे पता चल गया है। अब ये सब जानने के बाद तो तुम्हें 1 मिनट नहीं रहने दूंगा। चल निकल यहाँ से। नहीं ससुर जी, अरे मुझे चल माफ निकल, कर दीजिए चल भाग। ससुर जी। ससुर जी मतलब सच ही कहा है कि किसी को ज्यादा माथा पे नहीं बैठाना चाहिए, नहीं तो माथा पे बैठ के वो तांडव करने लगता है। देखता हूँ ये गई या नहीं गई होगी तो लात मार के भगाऊंगा।